राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस उपचुनाव में खींवसर की सीट सबसे रोचक सीट है, क्योंकि खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है और हनुमान बेनीवाल अभी निवर्तमान यहाँ से विधायक है और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल बन गए हैं। ऐसे में इस बार उपचुनाव की तारीखें तो तय नहीं हुई, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी इस सीट को वापस जीतने के लिए घर घर घूम रहे हैं। किसानों के खेतों में पैदल चलकर उनके घर जा रहे हैं। यानी हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर पूरे जी जान से जुड़ चुकी है और हनुमान बेनीवाल के इस किले को ढहाने के लिए पूरी तरीके से सबसे सक्रिय यदि बीजेपी में कोई नेता माना जाता था वह रेवंतराम डांगा। और रेवंतराम डांगा प्रत्येक दिन लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जा रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, शोक सभाएं हो या अन्य विभिन्न कार्यक्रम हो, लोगों से मिल रहे हैं। यानी रेवंतराम डांगा हनुमान बेनीवाल को 2023 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी और मात्र 2000 का अंतर रहा। ऐसे में रेवंतराम डांगा के मन में एक ही है कि मैं विधानसभा में जा सकता हूं। 2000 हनुमान बेनीवाल सबसे राजस्थान में जाटों में कदम नेता को इतने करीबी टक्कर दी। यानी रेवंतराम डांगा अपने आप को इस सीट को इस बार विजय मानकर चल रहे हैं कि वो हनुमान बेनीवाल अब उनके सामने नहीं है और दूसरा कोई भी उम्मीदवार आएगा तो उनको पटकनी देने में मैं सफल हो जाऊंगा और विधानसभा में जाने के लिए रेवंतराम डांगा अपने आप के भाग्य मान रहे हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार तो तय नहीं किया, लेकिन लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका को मैदान में उतार सकते हैं, इसीलिए वो इतनी ज्यादा स्वयं भागदौड़ कर रहे हैं। वही पूर्व विधायक व हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल कम ही क्यों से क्षेत्र में भी देखने को मिल रहे हैं। यानी हनुमान बेनीवाल अपने भाई को नहीं उतार कर अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। ऐसे में उनके लिए भी इस चुनाव को जीतना बड़ा मुश्किल देखा जा रहा है और रेवंतराम डांगा के लिए कुछ लोग अपने अब धीरे धीरे मानने लगे हैं कि हनुमान बेनीवाल को लोकसभा में भेज दिया तो इस बार रेवंतराम डांगा को भी मौका दिया जाए ताकि वो विधानसभा में जाए। और हनुमान बेनीवाल के इस बार अभी निवर्तमान के रूप में उनके पास 200 में से 1 सीट थी, लेकिन ये आरएलपी की सीट हनुमान बेनीवाल के लिए नहीं आए तो हनुमान बेनीवाल के लिए राजस्थान में 0 सीट होगी। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए संकट भी खड़ा हो सकता है। उसको देखते हुए हनुमान बेनीवाल अपनी जी जान लगाकर इस बार तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भी विपक्ष के लोग हो या दूसरे लोग हो उनमें से अपने आरएलपी के लिए वोट खींचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लोगों में अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। कैसे कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाइड किया जाए, किस तरीके की कार्यकर्ताओं की मांग है, उनको लेकर उनको खुश करने के लिए हनुमान बेनीवाल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वही रेवंतराम डांगा भी यदि ज्योति मिर्धा का सहयोग हो, सीआर चौधरी का रेवंतराम डांगा के पास सहयोग हो और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का रेवंतराम डांगा पर सहयोग हो तो रेवंतराम डांगा खींवसर की सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में ज्योति मिर्धा ने पिछले दिनों बैठक में भी खींवसर क्षेत्र के लिए, नागौर क्षेत्र के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 जयचंद है। उनका कहने का स्पष्ट आप लोग भी जानते हैं कि किन के बारे में वो कहना चाहती थी, वो उन नेताओं को भी पता है और सभी कार्यकर्ताओं को पता है। ऐसे में जो ज्योति मिर्धा के लिए, रेवंतराम डांगा के लिए 2023 या 2024 में जयचंद की भूमिका निभाने वाले लोग थे, उन लोगों को भी इस बार रेवंतराम डांगा को जिताने के लिए सहयोग करना जरूरी हो जाएगा कि भाजपा में इस बार अनुशासन जरूरी हो गया। उन्होंने आप देख सकते हैं कल परसों की मीटिंग में भाजपा के नेतृत्व ने राजेंद्र राठौड़ हो या अन्य नेताओं हो, विधायकों सबकी एंट्री ली थी, हाजिरी ली थी और उन्होंने जो अनुपस्थित थे उनको जमकर लताड़ भी लगे। ऐसे में बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जा सकती है। ऐसे में इस बार उन नेताओं की शिकायत जयपुर से लेकर दिल्ली तक हुई। अब जिन को टारगेट ज्योति मिर्धा ने किया उनको भी मजबूरी में इनके साथ रहना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा इस सीट को जीतती हुई अपनी ओर से नजर आ रही है। धन्यवाद।